हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एमपी टीच पर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कवि परिचय पंडित रामनारायण उपाध्याय जी। रामनारायण उपाध्याय जी के कवि परिचय हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये 2009, 11, 14, 17, 18 के एग्ज़ाम में पूछा था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी की। इसमें हमारा पहला दिया है दो रचनाएँ। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या देखेंगे, दो रचनाएँ। तो दो रचनाएँ दी हुई हैं, तो हम पहले देखते हैं आओ अब घर चलें और लोक जीवन में राम और मामूली आदमी। तो ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हो जाती हैं। आप तीनों की तीनों अच्छे से याद रखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं इनकी। ये आओ अब घर चलें, लोक जीवन में राम और मामूली आदमी। इसके बाद हम भाषा शैली देखने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ चल रही है। क्योंकि आप वीडियो को मिस ना करें, इसलिए जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में हम देखते हैं भाषा शैली। भाषा शैली में हमारा हो जाता है कि उपाध्याय जी साहित्यविद पंडित की भाषा लोक भाषा ही है, मतलब लोक भाषा या जन भाषा ही है। साहित्यविद पंडित यानी साहित्यिक भाषा इनकी थी। और लेकिन संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में भी विदेशी शब्द यानी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का भी उपयोग इन्होंने अपनी काव्य भाषा में किया है, जैसे कि ऑर्डर, स्टेशन इत्यादि का प्रयोग है। कुछ विदेशी शब्दों का भी यूज इन्होंने अपने काव्य में किया है, जैसे ऑर्डर, स्टेशन इत्यादि। इसके बाद में हम देखते हैं पंडित जी को शब्दों से मोह नहीं है, कहीं कहीं वाक्यों में सूत्रता आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों? सूत्रता आ जाती है। अधिकतर वाक्य छोटे व विचारपूर्ण हैं। तो दोस्तों क्या है? अधिकतर वाक्य विचारपूर्ण और छोटे वाक्य, क्योंकि छोटे छोटे वाक्यों में इन्होंने लिखा है तो छोटे और विचारपूर्ण है। पंडित जी की शैली में विविधता है। तो इनकी शैली में क्या थी दोस्तों? विविधता थी। और इसके बाद में हम देखते हैं निबंध में उन्होंने आत्मपरक शैली को अपनाया। तो दोस्तों निबंध में उन्होंने कौन सी शैली अपनाई है? आत्मपरक शैली। और यहाँ पर क्या देखा था हमने कि उनकी पंडित जी की शैली कैसी थी? विविधता पाई जाती थी उनकी शैली में। और निबंध में उन्होंने क्या आत्मपरक शैली अपनाई है। इसके बाद में हमारा हो जाता है व्यंग्यात्मक निबंधों में व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया। जो भी व्यंग्यात्मक निबंध हैं उन्होंने उसमें व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग किया है। तो संस्मरणों में वे भावात्मक शैली को लोक साहित्य में वर्णनात्मक शैली कहा जाता है। लोक साहित्य में वर्णनात्मक शैली कहा जाता है क्योंकि ये साहित्यकार थे और निबंधकार भी थे ये। इसके बाद में हम देखते हैं साहित्य में स्थान देखने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका ही प्रॉफिट होने वाला है उसमें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम की दृष्टि से देखने को मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप जल्दी से चैनल की सब्सक्राइब। और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों क्या कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप जल्दी से जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। तो आप जल्दी से जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसके बाद में हम देखते हैं साहित्य में स्थान हमारा क्या हो जाता है? साहित्य में स्थान में लोक संस्कृति पुरुष के रूप में पंडित जी ने पर्याप्त ख्याति प्राप्त की है। तो दोस्तों क्या लोक संस्कृति पुरुष के रूप में पर्याप्त ख्याति प्राप्त की है। हिंदी साहित्य के भंडार को विविध साहित्य विधाओं से भरने के कारण उनका एक विशेष स्थान है। हिंदी में क्या है दोस्तों? उनका एक विशेष स्थान है क्योंकि उन्होंने साहित्यिक भाषा को अपनाया है, विशेष स्थान है। ग्रामीण जीवन की अभिव्यक्ति में उनके साहित्य को अनुपम बना दिया है। तो ग्रामीण शैली को भी उन्होंने अपनाया है। यहाँ पर लगा है कि ग्रामीण जीवन की अभिव्यक्ति में उनके साहित्य को अनुपम बना दिया है। हिंदी गद्य साहित्य सदैव उनका ऋणी रहेगा। तो दोस्तों क्या रहेगा? हिंदी गद्य साहित्य सदैव उनका ऋणी रहेगा। तो बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपके लिए बताया है। इस साहित्य में स्थान हमारा कंप्लीट हो जाता है और भाषा शैली हमारी हो गई और दो रचनाएं। बहुत ही सिंपल भाषा में आप अगर एक दो बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में याद हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जाम की दृष्टि से। और आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं
क्योंकि हम रचनाएं देख चुके हैं। आओ अब घर चलें, लोक जीवन में राम और मामूली आदमी, तो ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और भाषा शैली इनकी हम देख चुके हैं। और साहित्य में स्थान हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अधिकतर एग्ज़ामों में पूछा जाता है। 2009, 11, 14, 17, 18 में ये पूछा गया था। तो दोस्तों हमारा ये कंप्लीट हो जाता है कवि परिचय पंडित रामनारायण उपाध्याय जी का। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। और सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। और वीडियो को क्या कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसके बाद में तो दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगी। तो आप इसे अच्छे से कीजिए और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए